हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम मैथ की भी शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने फिजिक्स का अध्ययन किया है, अब आपके लिए मैथ के टॉपिक भी लेकर आया हूं। हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। आप पिछली कक्षाओं में समुच्चय पढ़े हैं, 11th में आपने समुच्चय पढ़ा है, 9th में भी आपने समुच्चय पढ़ा है। उसी से रिलेटेड है ये संबंध और फलन। इसका फर्स्ट पार्ट है आपका संबंध यानी रिलेशन। अब रिलेशन कैसे फाइंड करना होता है कि किसी समुच्चय पर संबंध को परिभाषित करने के लिए उसका स्वयं से कार्तीय गुणन कराते हैं, स्वयं से कार्तीय गुणन कराते हैं। ठीक ना। मीन्स या क्या कह सकते हैं कि किसी समुच्चय पर संबंध उसके कार्तीय गुणन से प्राप्त क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। कैसे? मान लीजिए कि आपके पास कोई सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, ये दिया हुआ है, या एबीसी कुछ भी आप मान सकते हैं, और आपको आर का संबंध निकालना है ए पर, यानी आर सच दैट ए टेंड्स टू ए निकालना है आपको। कहां पर संबंध निकालना है? यानी ए पर संबंध निकालना है। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि संबंध R इक्वल टू हो जाएगा, यानी R सच दैट A टेंड्स टू A डिफाइंड एज A इक्वल टू 1 2 3 मीन्स R सच दैट या R इज टू A टेंड्स टू A किसके द्वारा परिभाषित है? A द्वारा। तो समुच्चय A पर संबंध R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो संबंध R इक्वल टू होता है A क्रॉस A। संबंध R इक्वल टू A क्रॉस A, और इसको आपने 11th में पढ़ा है। कैसे निकालते हैं? इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 क्रॉस 1 2 3, ये आपका हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं आप 11th में पढ़े भी हैं, और मैं यहां आपको बता देता हूं। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। तो इसको सेट में रखते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये आपका इसका रिलेशन हो गया। ठीक है ना। अब रिलेशन के टाइप्स कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो टाइप ऑफ रिलेशन, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशन, बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें से कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला है स्वतुल्य संबंध, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना। सेकंड है आपका सममित संबंध, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड है आपका संक्रामक संबंध, विच इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट्स देखिएगा, अभी और बहुत सारे हैं, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इन तीनों के आधार पर
आपको एक फाइंड करना होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में देख लीजिएगा, इसको नोट कर लिए होंगे आपने। आपका फोर्थ नंबर बनता है तुल्यता संबंध। ये आपको 1.2 में, 1.1 में तो आपको इतने फाइंड करने हैं आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फिर है आपका तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ नंबर तत्समक संबंध, तत्समक संबंध यानी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। फिर है आपका सिक्स नंबर है रिक्त संबंध, रिक्त संबंध, इसी को कहते हैं नल रिलेशन, नल रिलेशन। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आपको आज इसमें अभी पहले बताऊंगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। ठीक है ना। तो पहले में अपन आते हैं स्वतुल्य संबंध में। स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि जो एलिमेंट्स, अभी मैंने आपको, आप पीछे जाइएगा थोड़ा, अभी जो आप पढ़े इसमें मैंने आपको फेट दिया था, एक फेट था अपने पास A इक्वल टू 1 2 3। ठीक है ना। यदि हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं तो इनके इटसेल्फ ऑर्डर पेयर होने चाहिए। इटसेल्फ ऑर्डर पेयर का मतलब कि 1 के साथ 1 की ऑर्डर पेयर होनी चाहिए। ऑर्डर पेयर मतलब क्रमित युग्म। क्रमित युग्म मतलब जैसे ए बी आपके पास कोई एलिमेंट्स है तो क्रमित युग्म ऑर्डर पेयर क्या कहलाता है उसका? ए बी। तो इसका ऑर्डर पेयर स्वयं के एलिमेंट्स के साथ होना चाहिए। यदि ऐसा है तो दैट विल बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना। मीन्स प्रत्येक 1 बिलोंग्स टू, यहां 1 एलिमेंट है, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 1 बिलोंग्स टू आर। यदि इसके द्वारा 1 1 है उसमें तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। यदि यहां 2, अब 2 भी है तो जब 2 एलिमेंट्स है ए का तो 2 बिलोंग्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 आर में भी होना चाहिए। ठीक है ना। 3 एलिमेंट्स है ए का तो 3 भी, यानी 2 2, सॉरी यहां पे 2 2 और यहां पे 3 3, ये सब भी होना चाहिए। मीन्स प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू, आप इस तरह लिख सकते हैं, प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए स्मॉल ए बिलोंग्स टू आर हो। ठीक है ना। हो तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। आप इसको न लिख के आप यहां लिखेंगे ये कि प्रत्येक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए यदि ए बिलोंग्स टू आर हो तो आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है ना। ये आपका हो गया स्वतुल्य संबंध। मीन्स जो एलिमेंट सेट में हूं, समुच्चय में जितने एलिमेंट यानी जितने अवयव हूं उनके इटसेल्फ यानी स्वयं के साथ क्रमित युग्म होना चाहिए। ठीक है ना। ऑर्डर पेयर बननी चाहिए। सेकंड क्या कहता है आपका? कौन सा? सममित, सममित संबंध। देख लीजिए हमने जो अभी संबंध निकाला था उसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, मतलब आ रहे यहां स्वतुल्य संबंध है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि यदि आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी 2 एलिमेंट्स आपके पास ऐसे हैं जो उसमें हैं, किसमें? सेट ए में, और ए बी बिलोंग्स टू आर। इसके लिए ए बी आर में है तो इसके द्वारा क्या मिलना चाहिए हमको? इसका जस्ट अपोजिट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। देखिएगा 1 2, 1 और 2 एलिमेंट्स थे ए के और 1 2 आर में है तो इसका अपोजिट
ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा 2 1 1 2 का क्या हो जाएगा 2 1 होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 3 तो इसका भी अपोजिट कहां पे है, ये 3 1 2 3 3 2 मीन सिमेट्रिक हो गया। तो यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू ए के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर के द्वारा, इसके द्वारा हमको बी ए बिलोंग्स टू आर मिल रहा हो तो ये सममित संबंध कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां लिख देंगे सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, या आर, अतः आर सममित संबंध होगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव। संक्रामक संबंध में ध्यान दीजिए, आपके पास पहले में 1 लेके चले थे तो उसका एक्सेल्फ था, फिर 2 लेके चले थे तो उनके जस्ट अपोजिट, अब 3 लेके चलते हैं कि ए बी सी एलिमेंट्स हो ए के। तो यहां लिखेंगे प्रत्येक ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए आपके पास ए बी आर में हो, यानी जो संबंध आर हो उसमें ए बी हो, ऑर्डर पेयर ए बी, फिर एंड बी सी भी बिलोंग्स टू आर हो, तो इसके द्वारा हमको ए सी बिलोंग्स टू आर मिलना चाहिए। इसको ध्यान दीजिएगा, यहां नहीं नोट कर लीजिएगा इसको इधर का, ठीक है ना। ये तो लिख चुके होंगे, देख लीजिए, यदि ए बी आर में है और बी सी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। तो निश्चित है ऐसा होगा ही कि यदि ए बी भी है और बी सी भी है तो ए सी तो तीनों कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ए सी बिलोंग्स, और यदि ऐसा है तब आर संक्रामक संबंध होगा। कैसे होगा, संक्रामक संबंध होगा। स्टूडेंट्स, आपको एक एक टॉपिक इसमें बताने का प्रयास किया जाएगा और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये आपका संक्रामक हो गया। चौथा जो आपका था 4th नंबर, तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है तुल्यता संबंध की? तुल्यता संबंध की जो डेफिनेशन है वो ये है कि यदि कोई संबंध R किसी समुच्चय A पर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो वो तुल्यता संबंध होगा। क्या बताएंगे? यदि कोई संबंध R किसी समुच्चय पर, कोई जरूरी है कि समुच्चय पर, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, माने तीनों संबंधों का पालन करता है, तो वह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। तत्समक रिक्त आगे जो भी होंगे आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि 1.2 में उनकी आवश्यकता है और इनकी आवश्यकता 1.1 में है। तो इतना पढ़िए, इनका अध्ययन करिए और 1.1 अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।